तो अब जब यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम के कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट में सिर्फ 20-25 दिन बचे हैं, अभी बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या हमें फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए? हमें फुल लेंथ टेस्ट देने से डर लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी परफॉर्मेंस अगर लो आ जाएगी तो हम कैसे आगे खुद को जो है मोटिवेट कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप लोग इस टाइम पर फुल लेंथ टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत को वेस्ट कर रहे हैं। क्यों वेस्ट कर रहे हैं मैं सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आई ओपनर सेशन है भाई, ताकि आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक ना करके एग्जाम में जाओ। और इस सेशन आप लोगों ने एंड तक पक्का देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ के, एपीएफसी या फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास हमारी 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक अकाउंटेंसी, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस और ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बुक आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देगी, तो आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। और दूसरी बुक आप लोगों को अमेजन पे परचेज करने का मौका मिलेगा। अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी परचेज करना चाहते हो तो हमारे स्टोर पे परचेज कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोग जो है पूरे सिलेबस की क्वालिटी विजन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे है, तो लिंक इन सबका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई टेस्ट देने क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कैसे हमारी जो है मेहनत है वो जो वेस्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई ये जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी नहीं एग्जामिनेशन, इस एग्जाम में आप सब जानते हैं भाई लगभग हमें 14-15 कंपोनेंट्स प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक सिलेबस का हमारे पास ढांचा है, और इस सिलेबस में जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे अपने आप में बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड कल्चर की, हम बात करें इंपॉर्टेंट जो है इंडियन पॉलिटी की, हम बात करें इंडियन कल्चर की, हम बात करें जो कंपोनेंट है आयरन एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ऑडिटिंग, हर एक कंपोनेंट अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस होल्ड करता है। तो ये सब सिलेबस अगर आप पढ़ते जा रहे हैं और इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप लोग पैसिव रीडिंग के थ्रू फील तो ये कर रहे हैं कि भाई हाँ मुझे सब कुछ कवर हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में कवर नहीं हो रहा है। क्योंकि इन एग्जाम्स में नॉलेज इज नॉट इक्वल टू सिलेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ पढ़ने से आप लोगों की एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगी तो आप शायद एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सर ये एग्जाम आप लोगों के एप्टीट्यूड का टेस्ट है, और कैसे आप नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करते हो ये टेस्ट है। तो यहाँ पे नॉलेज को मार्क्स में वही बच्चा कन्वर्ट कर पाएगा जो कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करके आया होगा। सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ चीजें कवर करने से अगर एग्जाम में सिलेक्शन हो रही होती तो बहुत बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे जिनकी सिलेक्शन पहले हो जानी चाहिए थी, बट उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है। क्योंकि नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना एक अपने आप में आर्ट है, और वो कैसे आती है आर्ट? इनेट नहीं होती, वो आर्ट आती है जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने अपनी नॉलेज जो है गेन कर ली है तो उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना शुरू करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप कितना उस चीज को कवर करके आ रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरा ना सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस। तो मैं उससे पूछता हूं कि चल सिलेबस कंप्लीट हो गया, तू कॉन्फिडेंट है कि तेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया? वो कहता है हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। कि चल भाई एक फुल लेंथ मॉक दे। फुल लेंथ मॉक दिया तो वहां पे अगर सिलेबस कंप्लीट है तो भाई 300 में से लगभग 180 प्लस नंबर तो आने ही चाहिए। वो नंबर नहीं आए, 115 नंबर ही आए, 120 नंबर ही आए। तो मैंने बोला कि भाई अब तुझे तो लग रहा था कि भाई तेरा सिलेबस कंप्लीट है, और तू अगर सीधा विदाउट फुल लेंथ मॉक दे एग्जाम में चला जाता तो वहां पे तो तेरी सिलेक्शन रुक जाती और तेरा पूरा जो है मेहनत वेस्ट हो जाती, तेरी साल भी वेस्ट हो जाती। तो उस केस में उसको फुल लेंथ मॉक ने कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दे दी कि भाई तेरे नंबर भले ही कम आए लेकिन तुझे एक आइडिया मिल गया कि भाई तू कंप्लीट प्रिपेयर करके अभी नहीं बैठा हुआ है, तेरे पास अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो यहाँ पे सारा सिलेबस कवर करने वाली जो फीलिंग है, या फिर मैंने 80% सिलेबस कवर कर लिया है, 90% सिलेबस कवर कर लिया है, वो वाली जो फीलिंग है जो आपको कॉन्फिडेंट बना रही है, कहीं ना कहीं उसको ग्राउंड लेवल पे लेके आना पड़ेगा बाय गिविंग द फुल लेंथ मॉक। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग सिलेबस आपका कंप्लीट है, बट क्या एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट है? तो यहाँ पे एक होता है पर्सनल फीलिंग कि हाँ मुझे लग रहा है कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट है, और एक होता है एक्चुअल फीलिंग, रियल फीलिंग कि भाई हाँ एग्जाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरा सिलेबस कंप्लीट है। और ये कब पता लगेगा? ये पता लगेगा जब आप एक फुल लेंथ मॉक में लगातार कंटिन्यूअसली अच्छा स्कोर करना शुरू कर देंगे। हर बार आपके फुल लेंथ मॉक में 180, 190, 200 ऐसा स्कोर आ रहा है, तब जाके आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस को शो कर रही है और आपको एक अच्छा आइडिया दे रही है कि भाई हाँ आप रेडी हो एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक पर्सनल लेवल पे जो है खुद को ये नहीं बोलना कि भाई हाँ हम कंप्लीट हैं, लेट्स गिव द फुल लेंथ मॉक, और एक रैशनल डिसीजन लेते हैं कि हम कंप्लीट हैं या नहीं है। तो यहाँ पे मेहनत जो है कब वेस्ट नहीं होगी? जब आप जो भी डिसीजन अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ले रहे हैं वो रैशनल मैनर में ले रहे हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है कि भाई आप लोग टेस्ट इसलिए दीजिए क्योंकि आपको एक रैशनल एनालिसिस मिल जाएगी कि भाई आप एग्जाम के लिए रेडी हैं या नहीं है। दोस्तों दूसरी बात जो अगेन मैं बहुत सारे बच्चों से कमेंट सेक्शन में लिखवाना भी चाहूंगा कि भाई अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो आप पक्का वहां पे लिखिएगा कि यस वी एग्री विद यू। देखो पॉइंट ये है कि जब आप जो है पहली बार फुल लेंथ मॉक देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई 2 घंटे हैं, 120 मिनट है, 120 क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वहां पे ना बहुत बार आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का इशू देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने मुझसे कंप्लेंट करी कि सर 2 घंटे में 120 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं।
ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हैं, कुछ क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ज्यादा टाइम खा रहे हैं, टाइम ईटर क्वेश्चन है, तो कैसे हम हैंडल करें इसको। दोस्तों आप जब पेपर दोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि भाई आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू एग्जाम में आ सकता है, और आप रियल एग्जाम देने पहुंच गए 30 नवंबर को और वहां पे पता लगा कि भाई आपसे 2 घंटे में सिर्फ 90 क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो दोस्तों ये जो एक्चुअल एग्जाम की जो प्रैक्टिस है वो आपको पहले ही करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट पर अपना होल्ड आपको बनाना पड़ेगा। और ये होल्ड क्या है कि भाई एग्जाम से पहले आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जहां पर आप 120 मिनट में, जो पहले 100 मिनट है वहां पर एक बार 120 क्वेश्चन पे 2 राउंड लगा चुके हों, और आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा बच भी जाएं, जहां पर आप ओएमआर शीट में आंसर मार्क कर दें, या फिर आप जो है जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए हैं उन पे भी दिमाग लगा सकें। तो यहाँ पे हमारे लिए 120 मिनट इक्वल टू 120 क्वेश्चन नहीं है, ट्रस्ट मी, हमारे लिए 100 मिनट इक्वल टू 120 क्वेश्चन है। वहां पर हमें एक बार उन क्वेश्चंस को 100 मिनट में 2 बार गो थ्रू करना ही पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस कैसे आएगी, ऐसा नहीं कि भाई भगवान आशीर्वाद देंगे और सीधे आके आप एग्जाम में ये प्रैक्टिस जो है अप्लाई कर देंगे। ये प्रैक्टिस आएगी जब कम से कम 10-15 फुल लेंथ मॉक देंगे, तब जाकर आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट देखने को मिलेगी। आप चेक कर पाएंगे भाई किस तरीके से पेपर को हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चन अवॉइड करने हैं, कौन से क्वेश्चन पे टाइम लगाना है। ये सब प्रैक्टिस आपको कब पता लगेगी, जब आप फुल लेंथ मॉक देंगे। तो अगेन अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो अगेन आप सिर्फ और सिर्फ हवा में तीर मार रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो फिर एक और पॉइंट कि भाई आप लोग इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं कि भाई हम और रिवाइज करते हैं, हम लेबर लॉस के सारे फैक्ट्स को अपने नोट्स के थ्रू जो है रट लेते हैं। एक और तरीका इंप्रूवमेंट का क्या कि भाई हम वो गैप आइडेंटिफाई करें जहां पर हम अभी वीक रह गए हैं। तो जो गैप आइडेंटिफिकेशन है कि भाई कहां पर हमारी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है, वो भी आपको टेस्ट बताएंगे। देखो अगेन वी टेंड टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ कि भाई हाँ हम जो है अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बट जब तक हमें अपनी प्रिपरेशन के गैप पता नहीं लगेंगे, फिलर पता नहीं लगेंगे जहां पर हम वीक रह गए, हम उनको इंप्रूव करके एग्जाम में जाएंगे नहीं और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी नहीं। तो यहाँ पे वो गैप फिल करने बहुत जरूरी है। और वो गैप कौन बताएगा, वो गैप बताएगा आपके टेस्ट, कि भाई अगर आप जो है तैयारी करके बैठे हुए हो तो ये टॉपिक आपका प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। आपका ये मैथ का जो आपको लग रहा था कि भाई आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर आपने 3 मिनट का टाइम ले लिया है, तो अगेन आप सही तैयारी करके नहीं बैठे हो। तो जो गैप है आपकी प्रिपरेशन के, कि भाई आपकी स्पीड में कमी है, आपकी नॉलेज में कमी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी है, आपकी कवरेज में कमी है, वो सारे गैप हमें कौन बताता है, वो हमें फुल लेंथ टेस्ट बताते हैं। तो अगेन दोस्तों ये टेस्ट देने इसलिए जरूरी है कि भाई हमें पता लग जाए कि हमारी प्रिपरेशन कितनी अभी कम है सिलेक्शन से, और वो गैप हम फिल कर पाए। हमारे पास टाइम है 20-25 दिन, हम आराम से उस गैप को फिल कर सकते हैं। तो ये टेस्ट देने इसलिए जरूरी है। तो सर एक और रीजन क्या है टेस्ट देने का, कि भाई अगर अगेन आप सिर्फ पढ़ते आ रहे हो, पैसे रीडिंग करे जा रहे हो, तो अगेन आप क्वालिटी रिवीजन नहीं कर रहे हो। क्वालिटी रिवीजन होती है एक्टिव रिकॉलिंग से, कि भाई आप अपने दिमाग पे जोर डाल के देख रहे हो कि भाई हाँ ये मैंने वहां पे पढ़ा था, इसको ऐसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे अप्लाई करना है। तो एक्टिव रिकॉलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटी रिवीजन। तो यहाँ पे अगर आप क्वालिटी रिवीजन करना चाहते हो एग्जाम से जस्ट पहले, तो अगेन आपको जो है टेस्ट देने पड़ेंगे। तो मैं इसलिए बार बार पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ट्रस्ट में मुझे हर दिन बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट करके यही बोलते हैं कि सर टेस्ट दें या ना दें, डर लग रहा है। कि भाई डर किस बात से लग रहा है, एग्जाम में नंबर कमाएंगे तब ज्यादा डर नहीं लगेगा, तो वहां पे हाथ कांपेंगे नहीं कि भाई मैं 4 महीने मेहनत करके आया हूं, 5 महीने मेहनत करके आया हूं और मेरी मेहनत वेस्ट हो रही है मेरे सामने, तब ज्यादा डर लगेगा। अभी तो फिर भी उस डर का एक सॉल्यूशन है हमारे पास कि भाई हम आगे 20-25 दिन और मेहनत कर लेंगे, लेकिन उस टाइम कोई सॉल्यूशन नहीं है, चीजें गई हमारे हाथ से। तो यहाँ पे अभी अपने आप को जो है तपा लो आग में, जितना अभी तपा लोगे उतना मजबूत बन के एग्जाम में जाओगे। तो मैं बार बार आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूं कि भाई टेस्ट दो, ताकि अपनी वीकनेस पे काम कर सको, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सको, अपनी नॉलेज का दायरा बढ़ा सको। एंड दोस्तों मैं एक और पॉइंट सबसे बताना जो है अच्छे से शेयर करना चाहूंगा। एज अ ह्यूमन एस्पिरेंट, ठीक है, हम सब यही सोचते हैं कि यार कंटेंट कवर करना मतलब बुक से पढ़ना, वीडियोस देखना, लेकिन कंटेंट कवर करने का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेस्ट देना। क्योंकि जो चीजें आपको कई बार बुक में मिस हो जाती हैं, किसी और बुक में होते हैं जो आप नहीं पढ़ पाते हो टाइम की वांट की वजह से, तो वो आप अगेन कंटेंट यहां से भी कवर करते हो। तो टेस्ट एक ऐसा रामबाण है जो कि हमारी तैयारी में 4 चांद लगा देता है, हमें इंप्रूव करके दे देता है। तो बहुत सारे बच्चे, लास्ट टाइम मैं अगर बात करूं सचिव नेहरा सर की, पूनम मैम की बात करूं, ठीक है, विभव श्रीवास्तव की बात करूं, सौरभ सर की बात करूं, अगेन बहुत सारे बच्चे टेस्ट तो उन्होंने छोड़े ही नहीं। मतलब अभी सुयश हैं, ईओए ऑफिसर हैं, झारखंड में उनकी पोस्टिंग है, अभी भी लगातार टेस्ट दे रहे हैं कि सर पढ़ तो मैंने काफी रखा है, अब कितनी बार पढ़ लूंगा, लेकिन टेस्ट देके मैं खुद को इंप्रूव करता हूं। तो टेस्ट एक ऐसा पैरामीटर है जो कि आपकी मेहनत को जो है अल्टीमेट रीच तक पहुंचा देगा, गोल तक पहुंचा देगा। तो इसलिए आप लोगों को पक्का टेस्ट देने चाहिए। दोस्तों बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन कौन से टेस्ट देने चाहिए। देखो अब जब एग्जामिनेशन में 20 से 25 दिन बचे हैं, तो आप लोगों को इस टाइम पर एटलीस्ट 10 फुल लेंथ मॉक देने चाहिए, और आपके हर फुल लेंथ मॉक में मिनिमम 2 डेज का गैप आप रख के चलिए,
क्यों रख के चलिए कि भाई मैं जो पिछले मॉक की लर्निंग है उनको इंप्रूव करके ही अगला मॉक दूंगा। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि भाई लर्निंग बहुत कम आ रही है, आप एक ही दिन में लर्निंग कंप्लीट कर सकते हो, तो फिर तो रेगुलर मॉक दीजिए। एंड दोस्तों अगेन एक और बात कि जब मॉक दीजिए तो 9:30 से 11:30 का टाइम ही फिक्स रखिए। इस पर्टिकुलर टाइम पर ही आपको मॉक देने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर आप इसके हिसाब से रेडी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में एक अच्छा माइंडसेट लेके जाएंगे कि हाँ इसी टाइम की मैंने प्रैक्टिस भी करी है। दोस्तों एग्जाम लाइक सिचुएशन को पहले सिमुलेट करने का फायदा यही रहेगा कि भाई आप एग्जाम जाके एंजाइटी फील नहीं करेंगे, स्ट्रेस फील नहीं करेंगे, और आपको पता होगा कि चीजों को कैसे हैंडल करना है, कैसे चीजें घूमती हैं। जैसे एक मेंटल मेमोरी की बात करते हैं, एक जो है हम फिजिकल मेमोरी की बात करते हैं कि भाई हमें पता होता है कि 9:30 से 10:30 बज गए, अच्छा मेरा इतना क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, अच्छा 40 मिनट हो गए, अच्छा मेरा पार्ट 1 राउंड 1 कंप्लीट हो गया, अच्छा 70 मिनट हो गए, अच्छा मेरा राउंड 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आदमी के दिमाग में मेमोरी बन जाती है, हाथ उसी हिसाब से चलता है फिर। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम लाइक प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम टू प्रैक्टिस वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ट्रस्ट मी आप लोग बाकी बच्चों से एक लेवल ऊपर होके ही एग्जाम में जाएंगे और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बाकियों से दोगुना ही कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना कि आप टेस्ट नहीं दें, टेस्ट पक्का देने हैं। अपनी परफॉर्मेंस मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपको रिव्यू भी दे दूंगा। मैं बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी रिव्यू दे रहा हूं, ठीक है। आप hello@edutech पे अपनी जो है क्वेरी लिखिए, अपनी परफॉर्मेंस भेजिए, आई विल रिप्लाई इट ओवर देयर। लेकिन दोस्तों पक्का टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफाइन योरसेल्फ। अगर आप खुद को चमकाना चाहते हैं, अच्छे से एग्जाम के लिए रेडी होकर जाना चाहते हैं, तो टेस्ट देना मत बोलिए। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो भले ही आप 14-15 घंटे पढ़ रहे हो, 16-17 घंटे पढ़ रहे हो, 20 घंटे पढ़ रहे हो, आपकी मेहनत सिरे नहीं चढ़ने वाली है, ठीक है। तो टेस्ट देना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज मैं कमेंट सेक्शन में आप सबसे यही रिप्लाई चाहूंगा कि सर इनफ इज इनफ, अब टेस्ट पक्का देंगे, अब टेस्ट पक्का देंगे। मुझे हर एक बच्चे की तरफ से कमेंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट पे है। टेस्ट सीरीज पे आप लोगों के लिए ईपीएफओ 87 डिस्काउंट हमारा चल रहा है, और वो आपको 87% के डिस्काउंट पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। लिंक जो है टेस्ट सीरीज का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, आपके पास फुल लेंथ टेस्ट भी है, आपके पास करंट अफेयर टेस्ट भी है, आपके पास सॉल्व पीवाईक्यूज भी है। तो हर एक तरह का टेस्ट आप लोगों के पास है, आप जाके उस पर प्रैक्टिस करिए और दोस्तों उसके थ्रू खुद को रिफाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।